बालू माफिया से, फलना माफिया से, ढेकना माफिया से, वो कहाँ से लाएगा? कोई सीओ बनेगा तो कहाँ लाएगा? जमीन जहाँ 1 लाख रजिस्ट्री होता है वहाँ 5 लाख मांगेगा, तो उन लोग हमले पर नहीं हावी होगा, किस पर होगा? आंदोलन कर रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, हमको लाठी जानवरों को तरफ पिटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, कहाँ का संविधान में लिखा है? हाँ, तो हम युवा से, सारे युवा से इस बार कहेंगे कि 2025 आने वाली है और हम लोग जो है कि अपना मांग जो है कि यही रखेंगे कि जो है कि जाति पाति के नाम पर वोट न दें और एक अच्छे युवा नेता को चुने जो वो भी एक छात्र नेता के रूप में आए हैं। जयप्रकाश नारायण के साथ 1974 में जब हुआ था तो वो सुशील मोदी हो गया, लालू यादव हो गया, नीतीश कुमार, ये सब कहाँ से आए? वहीं से आए, उनको समझना चाहिए। मांगने जाओ तो पकड़ के छोड़ देता है। हाँ, तो यही नहीं बोल रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे, जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। वैकेंसी आने से पहले वहाँ बुकिंग रहता है, सीट समझे? सीट सेलिंग किसी भी परीक्षा में कोई भी पारदर्शिता नहीं देखने को मिलता बिहार में, कोई भी परीक्षा में नहीं। चाहे आप दरोगा को ले लीजिए, चाहे बिहार बीसीएस का ले लीजिए, अन्य बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम का बात हम करते हैं, किसी में पारदर्शिता नहीं देखने को मिल रहा हमको। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, चाहे किसी भी का भी सरकार हो, चाहे नीतीश चाचा का सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव का सरकार, किसी का भी गवर्नमेंट हो, छात्रों के हित में काम करे। और आपको हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आप भी किसी समय में छात्र होंगे और आप भी किसी समय में छात्र थे, छात्र के हित में सोचे। जब हमारा बिहार का युवा बढ़ेगा तभी ये देश बढ़ेगा, और जब ये देश बढ़ेगा तभी आगे विकास होगा। और ये गरीबी स्तर से बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है, यहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे अरमान भी होते हैं, माँ बाप बहुत अरमानों के साथ में, बहुत अरमानों के साथ में माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते, तो मेरा बेटा डीएसपी बन करके आएगा, मेरा बेटा दरोगा बन करके आएगा। यहाँ पे पता चला 10 साल क्वेश्चन लीक पे लीक हुए जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, एजुकेशन माफिया सब चीज खरीदते जा रहा है, जिसके कारण नौकरी नहीं हो रहा है। और गलती किसको दिया जाता है? तो छात्र को। तो छात्र पढ़ते नहीं है, घर के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है छात्र उपद्रवी है। हम उपद्रवी क्यों होंगे भाई? हमको पढ़ने से मतलब है। जिस हाथों ने किताब पकड़ा है वो कभी भी जो है उपद्रवी नहीं हो सकता है। उपद्रवी का टैग कैसे दे देते हैं हमको समझ नहीं आता है। क्या दोस्त, क्या बोलिए? सरकार जो है छात्रों के ऊपर उपद्रवी का टैग कैसे दे दिया? हाईकोर्ट बोला था कि सुप्रीम कोर्ट बोला था, इनको बेशर्मियों को शर्म नहीं लगता है? कोई नहीं बोला। आपको कोई बोल देगा उपद्रवी? नहीं, क्या बोलेगा? प्रमाण है कि आप उपद्रवी हैं? नहीं, कोई नहीं प्रमाण। रिकॉर्ड होना चाहिए ना भाई। आप 10 के रिकॉर्ड दिखाते कि इसके ऊपर ये केस दर्ज है, ये केस दर्ज है, ये केस दर्ज है, इसलिए हम उपद्रवी कह रहे हैं। नहीं, तनाशाही चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा है, तनाशाही चल रहा है यहाँ पे, मतलब जबरदस्ती हो रहा है, मतलब सब कुछ। कोई पेपर होता है सब लीक हो जाता है। हाँ, जबरदस्ती हो रहा है, एकदम तनाशाही चल रहा है। मांगने जाओ तो पकड़ के छोड़ देता है। हाँ, तो यही नहीं बोल रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे, जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। वैकेंसी आने से पहले वहाँ बुकिंग रहता है, सीट समझे? सीट सेलिंग का आप पढ़ा रहे हैं, आपको 2 बच्चा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, दूसरा का आपका भाई है वो पैसा लेके तैयार है, पढ़ा रहे हो, गोबरे हो रहा है, वो पैसा लेके देखिए नौकरी ले लेंगे। हाँ, पढ़ाने से तिलक में वसूल। हाँ, पैसा कलेक्ट कीजिए और एकदम फेंक दीजिए, आराम से आपको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लिख के बुर्बक बनना बिहार में मतलब उसका वैल्यू नहीं है। ये सब जितना चुतियन सब नेता है सब बर्बाद कर दिया है सब। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, बात रोजगार पे होना चाहिए, बात मुद्दे पे होना चाहिए, और बात होना चाहिए कि हमारा बिहार का भविष्य कौन है। ये सरकार वाले भी जानते हैं कि 60 to 70% पीपल आर यूथ इन दिस कंट्री, लेकिन फिर भी ये बोकवा सब मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के जिंदगी के साथ खेलता है। आप लोग लौट के जाइएगा 2 साल बाद तो आपके माँ बाप कहेंगे कि मेरा पैसा बर्बाद करके तुम आ गया। करप्ट सब जाएगा एसडीएम, तो क्या करेगा? अब 1 करोड़ रुपया दिया है तो वसूलेगा किसे? बालू माफिया से, फलना माफिया से, ढेकना माफिया से, वो कहाँ से लाएगा? कोई सीओ बनेगा तो कहाँ लाएगा? जमीन जहाँ 1 लाख रजिस्ट्री होता है वहाँ 5 लाख मांगेगा, तो उन लोग हमले पर नहीं हावी होगा, किस पर होगा? आप लोग के पास एक्सेस नहीं तो आप लोग नौकरी में नहीं ना जा पाएंगे। कहाँ जा पाएंगे हम लोग? इधर आइए थोड़ा सा। आप मिडिल क्लास परिवार से मान के चलो आते हो, आपके पास कोई एक्सेस नहीं तो आपको तो अधिकारी नहीं बनने का हक है ना बिहार में। अधिकारी तो बनने तरीके से यहाँ पेपर लीक हो जाता है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं विगत 18-19 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, इस प्रकार से अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो दबाने का, सप्रेस करने का काम सरकार कर रही है। आज जो हुआ हमारे पीके सर के साथ, कल रात को थप्पड़ मार के उठा के लेके चला गया। उन्होंने तो कहा, अभी न्यूज में आया कि उन्होंने कहा कि ये कोई पुलिस जो भी किया सब ठीक किए हैं, मतलब वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो जो फोटोग्राफ में आ रहा है तो सब देख ही रहा है। हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है, गलत बात है। जो नेता छात्र के साथ खड़ा होता है उसको आप दबाते हैं, 4 दिन से भूखा बैठा हुआ आदमी को थप्पड़ मार करके ले जाते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? क्या है भाई? गुंडागर्दी ही ना भाई, तानाशाही है, पूरा तानाशाही है। वो भी एक छात्र नेता के रूप में आए हैं। जयप्रकाश नारायण के साथ 1974 में जब हुआ था तो वो सुशील मोदी हो गया, लालू यादव हो गया, नीतीश कुमार, ये सब कहाँ से आए? वहीं से आए। उनको समझना चाहिए कि क्या होता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो नेता छात्र आंदोलन से निकला है, जेपी आंदोलन से निकला हुआ छात्र छात्रों के कलेजा पर चढ़ के आगे बढ़ता है, ये बिहार की कड़वी सच्चाई है। स्वार्थ इतना कूट कूट के भरा हुआ है, ये बिहार की कड़वी सच्चाई है।
जिस है कि नहीं है? युवाओं की भी गलती है हाँ। कि हम लोग वोट जो है कि जाति पाति के नाम पर दे देते हैं, और आज जो है कि हम लोग जा रहे हैं मांगने जो है कि हमारा री एग्जाम हो, तो किससे मांग रहे हैं? जो जाति पाति के नाम पर वोट दिए हैं तो उसी वो वही ना करेगा कि थप्पड़ मारकर हटा देगा, थप्पड़ मारकर जो है कि हम लोगों को जेल में कर देगा, लेकिन वो री एग्जाम नहीं कराएगा। तो वही सर बात हम बोल रहे हैं सारे युवा लोगों से कि जो है कि वोट जो है कि हम लोगों को सोच समझ कर देना है इस बार, ताकि फिर ऐसी निपड़ सरकार न आए जो हम लोगों को मारते हुए चले। ऐसा लग रहा है लाठीचार्ज हो रहा था जैसे हम लोग कोई बड़ा कांड कर जानवर दिए। है, जानवर से हाँ, भी खराब जानवर से भी बदतर हम लोगों को ये कर दिया गया है। ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, तो हम सारे युवा से इस बार कहेंगे कि 2025 आने वाली है, और हम लोग जो है कि अपना मांग जो है कि यही रखेंगे कि जो है कि जाति पाति के नाम पर वोट न दें, और एक अच्छे युवा नेता को चुने जो हमारे पढ़ाई का समर्थन करे, जो हमारे बिहार को आगे ले जाए। मुद्दा पे वोट, गलती तो हमारी भी है कहीं ना कहीं। कुछ युवा की भी गलती है कि जो है कि जाति पाति के नाम पर वोट दे देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वही होगा, डंडा खाइएगा, फिर जेल जाइएगा, फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा, मत मांगिए फिर री एग्जाम। फिर कभी गरीब का बच्चा अधिकारी बिहार में नहीं बन पाएगा, फिर कभी मिडिल क्लास का बच्चा सोचेगा कि हम अधिकारी बन जाए अपने मेहनत से, नहीं हो पाएगा। द रीजन पेपर लीक हो जाना, द सेकेंड रीजन कि आप हक मांगने जाओगे तो आपको बाल जैसा थूर दिया जाएगा। अगला रीजन है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको जूते के नीचे दबा दिया जाएगा। तो हम इसे कैसे कहें कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कैसे कहें कि लोकतंत्र में रह रहे हैं? ताकि सरकार इन लड़कों के साथ मनमानी करती है और इनके हक और अधिकार को छीन लिया जाता है, लगातार इनके आवाजों को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, युवाओं की बात करिए, गरीबों की बात करिए, मिडिल क्लास की बात करिए। केवल अडानी और अंबानी की बात करने से देश नहीं चलेगा। तो जिस तरह से बिहार में पेपरें लीक हो रही है, उस तरह मौजूदा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं ना देंगे, बेशर्मी है ना। हम लोग अपने अधिकार हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग को लाठी जानवरों को तरफ पिटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये कहाँ का संविधान में लिखा है? भारत के संविधान को पकड़ के मजाक उड़ाया गया, चितपड़ा उड़ा दिया गया। इन लोग संविधान के मांगने वाला सरकार नहीं है। ये सरकार इसी अंगूठा से हम लोग अर्श से फर्श पे ले गए हैं, फर्श से अर्श पे लाएंगे। चलिए, 25 का चुनाव है, बाकी आप अपना सही नेता चुनिएगा। किसको चुनिएगा आपकी मर्जी है। बिहार में मतदान होने वाला है, आपके लिए कौन सही नेता होगा? आप बढ़िया समझदार है, सोचिएगा, समझिएगा और मुद्दे पर वोटिंग करिएगा, ताकि गरीब के लड़कों को अधिकार मिल सके, मिडिल क्लास को अधिकार मिल सके, हर लोगों को बिहार में अधिकार मिल सके। बाकी चर्चा लंबी चलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।